इस वक्त ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ का बड़ा मंगल लखनऊ वासियों के लिए बेहद खास है। सैकड़ों साल से ज्येष्ठ के बड़े मंगल पर लखनऊ में जश्न होता है, भंडारे होते हैं, लोग यहाँ पर हनुमान जी को शीश नवाते हैं। जो तमाम हनुमान मंदिर हैं उसमें अलग तरीके से यहाँ पूजा प्रार्थना होती है। पर ये जो ज्येष्ठ का बड़ा मंगल मनाने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हम इस वक्त जिस मंदिर पर मौजूद हैं ये नया हनुमान मंदिर कहा जाता है अलीगंज का, और यहीं से कहा जाता है कि ये जो ज्येष्ठ का बड़ा मंगल की जो एक तरीके से मनाने की जो प्रक्रिया थी या जो कहानी वो यहीं से शुरू होती है। क्या है कहानी, यहाँ के जो ट्रस्टी हैं के सिंह साहब वो बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। के सिंह साहब, इसके पीछे की कहानी हम आपसे समझना चाहेंगे। चल जल्दी बात करते हैं। इसके बारे में जो स्टार्ट किया गया, जो बताते हैं कि सीता जी का जब वनवास हुआ, रामचंद्र जी को यह निर्णय लेना पड़ा कि सीता जी को हमें त्यागना है, तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ सीता जी वाल्मीकि आश्रम बिठूर के लिए निकली। लखनऊ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, तब इसका नाम लक्ष्मणपुरी हुआ करता था। नदी के उस पार जहाँ अभी लक्ष्मण टीला था, जिसपे अभी जामा मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, उसमें एक अयोध्या की यहाँ पे चौकी हुआ करती थी। तो लक्ष्मण जी ने यह प्रस्ताव रखा कि उसी चौकी में रात बिताई जाए और सुबह बिठूर के लिए प्रस्थान किया जाए। लेकिन सीता जी तैयार नहीं हुई कि अब हम किसी भी राजमहल में नहीं रुकेंगे, अब राजमहल में हमारा वास संभव ही नहीं है। तो सीता जी यहाँ रुके, हनुमान जी उनका पहरा देने के लिए यहीं रुके, और लक्ष्मण जी कामकाज देखने के लिए, कागज वगैरह देखने के लिए टीले वाली मस्जिद पे जो चौकी थी वहां पे रुके। यहाँ से इस मंदिर के स्थापना के बारे में प्रारंभ। इतना पुराना मंदिर है? इतना पुराना। फिर उसके बाद दूसरी जो बताया जाता है, बेगम आलिया ने, उनके कोई संतान नहीं थे, किसी संत से उन्होंने, बेगम आलिया मुगलिया सल्तनत की बेटी थी और नवाब की, यहाँ के उस समय के नवाब की पत्नी थी, उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की दादी, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो वाजिद अली शाह की दादी थी, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उनको किसी पीर ने बताया कि यहाँ आप मंदिर में आप जाए, हनुमान जी से प्रार्थना करें तो आपके बच्चे हो सकते हैं। तो फिर वो यहाँ आई, उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया, उनके बच्चे हुए। फिर वो पीर साहब के पास गए, क्या अब हमें करना चाहिए। उन्होंने कहा हनुमान जी के मंदिर को आप जीर्णोद्धार कराएं। फिर उन्होंने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार के साथ उन्होंने एक मेला प्रारंभ किया। उस समय लखनऊ में कुल 2 ही मेले लगते थे, एक ईदगाह का मेला और एक इस मंदिर का मेला। तो इस मंदिर के मेले में मुख्यतः मुसलमान लोगों की तरफ से ही प्रारंभ किया गया, और वो लोग अभी भी आते हैं, उसे श्रद्धा भाव से आते हैं। आज की तारीख में भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ उसी श्रद्धा भाव से आते हैं। भंडारे का प्रारंभ भी उसी समय हुआ। जब भंडारे की शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे की क्या कहानी? भोजन की उपलब्धता, भूख, अकाल, इसके वजह से भोजन की शुरुआत हुई। जैसा लगभग कितने समय के, कितने साल? ये वाजिद अली शाह यानी 1830, 35, 40, वही 1800। तो उस समय से इसका पहला प्रारंभ हुआ। और ये ज्येष्ठ का महीना क्यों चुना गया? ज्येष्ठ का महीना गर्मी की वजह से, और पानी का वो, और अकाल माने भोजन की कमी। तो अभी यहाँ से भंडारा शुरू हुआ, और अभी लखनऊ शहर में ज्येष्ठ के महीने में 7-8 हजार भंडारे तो यहाँ हो रहे हैं। बाकी अब तो अगल बगल के जिलों में भी भंडारे प्रारंभ हो गए। जो यहाँ से शुरुआत थी वो कभी 10 जिलों में हो गए, और ये लोग फिर उसके बाद इसके बारे में तीसरी बातचीत है कि वही वाजिद अली शाह साहब जब अपना कैसरबाग बना रहे थे, तो कोई केसर का व्यापारी था, वो आया होगा राजस्थान से 20-30 ऊंट केसर लेके, बिका ही नहीं, तो वो निराश हो गया। किसी ने उसे राय दी कि यहाँ पे आप हनुमान जी से प्रार्थना करें तो शायद आपका कुछ काम हो जाए।
तो वो यहाँ आया, यहाँ रुका और एक बार ये तस्वीरें भी दिखाइएगा, ये वाली जो तस्वीर और संयोग से इसी बीच में वहाँ पे नवाब साहब को किसी ने राय दी कि आपके बेगम का नाम कैसर जहाँ है, आप कैसर बाग बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे केसर से इसे पुतवा दीजिए। अच्छा। अब केसर की तलाश शुरू हुई पूरा कैसर बाग पुतवाने के लिए, तो लोग ढूंढते हुए आए यहाँ। केसर का व्यापारी था, उसका नाम सेठ चटामल था, तो उसकी सारी केसर बिक गई। उसे पीसों ऊंट जितने केसर थे उसके बदले उसे चांदी की सिक्के मिल गए। तो उसने इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है और ये जो वर्तमान गेट है, इसका जीर्णोद्धार 17 से इस वाले गेट की नहीं इसकी नहीं, वो वाली चीज उस गेट के बाद फिर ये 1783 में उसने कराया। अच्छा। फिर आगे फिर डिस्प्यूट हुआ, तो 1920 में जुडिशियल कमिश्नर अवध ने निर्णय दिया कि ये टेक ओवर हो गया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट नेचुरली में थी, और यहाँ पे ट्रस्टीज बनाए गए। ट्रस्टीज ने फिर ये वाला गेट बनाया, वो गेट 17 हो गया, छोटा हो गया, तो उसके बदले इस गेट को बनाया 1947 में। अब जो लोग जाते हैं यहाँ अपने, अब यहाँ हम लोगों ने उसके पाँव धुलने लिए की। पाँव धुलने की व्यवस्था की है कि जो लोग जाएं पाँव धुल के जाएं। अच्छा। ये सामने तो हनुमान ये सामने हनुमान जी तो का, ये हनुमान जी का जो स्वरूप है ये किस समय का अब ये कहते तो है कि ये माने ये अभी जो है जो लिखा पढ़ी में है वो तो वही बेगम आलिया जी का, अच्छा। लेकिन उनको भी कहते ये है कि उन्होंने भी कोई टीला खुदवाया और उसमें से निकले। तो जो कहते हैं कि ये है वो ये है कि ये जो हनुमान जी पहरा दे रहे थे वो अपना स्वरूप यही छोड़ गए, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं कि सभी लोग इस बात से क्षुब्ध थे कि रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दे दिया, तो हनुमान जी भी क्षुब्ध थे। तो जो ये जो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये गीता प्रेस के कल्याण अंक में ये सब लिखी हुई है। अच्छा, एक कहानी और आप बता रहे थे जो इस मंदिर के निर्माण में ये हुआ कि बेगम आलिया को कहा गया कि आप मंदिर बनवाइए, फिर वो हनुमान जी को लेकर के जा रही थी। फिर वो हनुमान जी को ले जाना चाह रही थी बड़े इमामबाड़ा, अच्छा, अपने घर के पास। जब उनकी मनोकामना पूजा करते जब उनकी मनोकामना पूरी हुई जी तब। जी 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 तो हम वही पूजा करेंगे। तो अभी हाथी पे उन्होंने बैठाला और हाथी यहीं बैठ गया। फिर उन्होंने काफी कोशिश की, महावत में हाथी नहीं चला। फिर हनुमान जी के विग्रह को, किसी विग्रह को उतार दिया गया, हाथी फिर चलने लगा। फिर उसमें रखा गया तो फिर हाथी बैठ गया। तो फिर सब लोग जो महंत पंडित लोग थे उन्होंने कहा हनुमान जी यहाँ से आगे जाना नहीं चाहते हैं तो आप मंदिर यहीं बनवाएं। तो वस्तुतः ये मंदिर फिर 1947 में बना। फिर थोड़ा थोड़ा काम दूसरे वो हुए, और अभी 1-1.5 वर्षों से आपने देखा वो बाहर का जो गेट था 1904 का बना हुआ, उस गेट को तोड़वा के नया गेट 2 करोड़ का बन रहा है। ये 50% 1 करोड़ रुपए ट्रस्ट दे रहा है, 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कोष से है, और ये नीचे सब हम लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पत्थर वगैरह लगाए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। ये गर्भगृह को बढ़िया थोड़ा स्पेशियस किया, थोड़ा यहाँ स्पेस कम था। यहाँ का जो स्वरूप है इसके बारे में इस बार की बड़ा मंगल में क्या नया या क्या विशेष आप लोग करने वाले? देखिए अभी बड़े मंगल में एक तो हम लोगों के पास एक स्वर्ण मुकुट है 800 ग्राम का है, तो स्वर्ण मुकुट बड़े मंगल में हम लोग लगाते हैं, छत्र लगाते हैं और सजावट होती ही है। बाकी भंडारा सुबह 9 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक लगातार चलता ही रहता है, बंद नहीं होता। अनवरत 9 घंटे 10 घंटे यहाँ पे भंडारा अनवरत चलता है। भीड़ ज्यादा होती ही है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने निकास बताया। पुलिस वालों की मंदिर और यहाँ लेके 150-200 पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी होती है। डीसीपी तक आते हैं यहाँ, प्रशासन के बड़े अधिकारी। पिछली बार तो चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आए थे, चीफ जस्टिस साहब भी आए हैं, मुख्यमंत्री साहब भी आते हैं, वो भी आते रहते हैं।
तो मंदिर की ये मान्यता है। और खाली हिंदुओं में नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है, एक दंडवती परिक्रमा होती है। लोग लेट लेट के आते हैं, एक ईंटा पत्थर लेते हैं, लेटते हैं, पत्थर जहाँ तक पहुँचता है वहाँ छोड़ देते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से लेट के फिर पत्थर को आगे बढ़ाते हैं। दंडवती परिक्रमा परिक्रमा ये अपने घर से, अभी तो थोड़ा कम हो गए हैं, 1000 के आसपास लोग, इतने पत्थर यहाँ निकलते हैं सुबह जब सफाई होती है, तो 1000 के आसपास अभी भी आते हैं। पहले तो बहुत दूर दूर से बताते हैं, सीतापुर से, हरदोई से लोग दंडवती परिक्रमा करके आते थे। नगर हनुमान निगम जी की महिमा इतनी है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हनुमान जी की महिमा इतनी है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और तकरीबन सैकड़ों साल से ये जो मंदिर का जो इतिहास है उसकी क्या क्या कहानियाँ हैं वो हमने आपको बताई। किस तरीके से गंगा दमनी तहजीब से जुड़ा हुआ है ये मंदिर, किस तरीके से हिंदू धर्म के साथ साथ जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी इस मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हनुमान जी को अपना जो शीश है वो नवाते हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के